हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड, जिसमें कैसे आपका एक छोटी सी प्रोसेस करो और नेक्स्ट दिन ही अपना रिफंड प्राप्त करो, जिसमें काफ़ी व्यूअर्स के थैंक्स और लाइक्स आए। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ व्यूअर्स के ये भी कमेंट सुनने को आए कि सर हमने ये प्रोसेस कर दी है फिर भी हमारा रिफंड अटका हुआ है, तो हम क्या करें। तो चलिए देखते हैं उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि बैंक वैलिडेशन करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ व्यूअर्स को, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया है। ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आपका रिफंड अटका हुआ है तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी पार्ट मिस कर दिया तो क्या पता कि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ये अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए, बैंक में अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद वहाँ पे बैंक वैलिडेट कर दीजिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड कर दीजिए। आपने वो प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो कर चुके हैं तो और फिर भी आपका रिफंड नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, पेंडिंग एक्शन के ऊपर जाइए, वहाँ पे वर्क लिस्ट होगा, वर्क लिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपको दो टैब दिखाई देगी। पहली टैब होगी फॉर योर एक्शन और दूसरी टैब होगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर एक्शन के अंदर आइए। अभी यहाँ पे देयर इज नो आइटम फाउंड इन वर्क लिस्ट फॉर योर एक्शन। अगर ऐसा लिखा आ रहा है मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह अगर आपको ये डिटेल पूछी जा रही है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो आप कंफर्म करें कि इसके अंदर कुछ रह नहीं गया, कि आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप क्या कीजिए, वापस से अपना जो रिटर्न है उसको AIS, TIS एंड फॉर्म 26ES के साथ वेरीफाई कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो डिजिटलाइजेशन पर चलता है। गवर्नमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस करने से पहले इन सभी जो उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं AIS, TIS, फॉर्म 26ES में सभी को आपके ITR के साथ को रिलेट करती है। और अगर कहीं पे भी अगर मिसमैच आता है तो आपका रिफंड या तो वो अटका देगी या तो बिना मतलब के डिमांड खड़ा कर देगी। तो बेटर है कि अगर आपके फॉर योर एक्शन के अंदर कुछ डिटेल्स दिख रही है तो आप अपने डिटेल्स, अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको वापस से वेरीफाई कर लीजिए। और आपको लगता है वेरीफाई करने पे कि नहीं मैंने सब कुछ प्रोसेस कर दिया है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है कि मैं अपना रिटर्न रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ, जो भी है वो करेक्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपको जाना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगी जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कौन से असेसमेंट ईयर का है, ये क्वेरी कब इशू हुई, इसका जवाब आपने कब दिया और आपने इसका जवाब क्या दिया हुआ है। द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। ठीक है, ये आपका रिटर्न में मीन्स मैंने जो भी रिटर्न में इनकम बताई है दैट इज करेक्ट। गवर्नमेंट इसके बेस पे क्या करेगी, गवर्नमेंट इसके बेस पे आपका रिटर्न प्रोसेस कर देगी आगे और आपके रिफंड के लिए सबमिट कर देगी, बैंक को सबमिट कर देगी डेटा। तो देखा आपने कि अगर आपका रिटर्न अटका हुआ है तो बैंक वैलिडेशन एंड नॉमिनेट फॉर रिफंड पे आपको क्लिक करना है। लेकिन के बावजूद भी नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, तो आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, वहाँ पे वर्क लिस्ट में जाना है और वर्क लिस्ट में जाने के बाद फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देख लेना गवर्नमेंट आपसे कोई कंफर्मेशन तो नहीं मांग रही। अगर वो कंफर्मेशन मांग रही है तो जब तक आप अपना कंफर्मेशन नहीं दोगे आपका रिटर्न आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो बेटर है कि आप उस कंफर्मेशन को दे दीजिए। उसमें आपको कंफर्मेशन करते समय AIS, TIS से पहले चेक कर लो और फिर ही अपना कंफर्मेशन दो। और आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस हैं तो अपना रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। अब हम देखते हैं एक क्वेरी जो एक व्यूअर्स ने पूछी थी, उसमें उसने ये पूछा था कि सर बैंक वैलिडेशन कैसे करें, क्योंकि जो अपडेट ऑफ बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वैलिडेशन के अंदर बैंक खुलती नहीं है तो हम उसको बैंक को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड तो है, लेकिन जब ये 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो बैंक की डिटेल खुलती है, लेकिन यहाँ पे बैंक की डिटेल खुल नहीं रही। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आप अपने इनकम टैक्स की लॉगिन की साइट में जाइए, वहाँ पे प्रोफाइल होता है, माय प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको बैंक की डिटेल दिख जाएगी। वहाँ पे आप अपनी बैंक ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसको वैलिडेट वो बैंक कर देगा।
और मैं आपको उसके अच्छा दूसरा एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, आपका 2 मिनट के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है इनकम टैक्स की साइट के साथ लिंक भी हो जाएगा और वैलिडेट भी हो जाएगा। क्या है वो तरीका? तो एकदम सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, आपके पास अपना बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड तो होगा ही, आपको अपनी बैंक से लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे कि ये स्टेट बैंक का लॉगिन है, उसमें स्टेट बैंक के अंदर ई टैक्स के अंदर लॉगिन टू ई फाइलिंग और ई वेरीफाई, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वैसे ही ये आपको पूछेगा कि क्या आप अपना जो ये अकाउंट है इससे ई फाइलिंग से उसको लिंक करना चाहते हो। आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, इनकम टैक्स का वेब पेज ओपन हो जाएगा और आपका जो है बैंक अकाउंट है आपके इनकम टैक्स के जो लॉगिन है उसके साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपको उसको चेक करना हो तो आप प्रोफाइल में जाके बैंक के अंदर देख सकते हो कि आपका अकाउंट लिंक दिखाई देगा। तो ये सबसे इजी तरीका और फास्ट तरीका है अपने अकाउंट को इनकम टैक्स के अकाउंट के साथ लिंक करने का, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट आपको जब भी रिफंड देगी तो देख लेगी आपका अकाउंट अगर गवर्नमेंट के अकाउंट के साथ लिंक है तो डायरेक्टली वो रिफंड प्रोसेस कर देगी और आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। आई होप मैंने आपका जो डाउट था वो क्लियर कर दिया है। और दूसरा, आपका रिफंड अगर अदर देन वैलिडेशन के कारण पेंडिंग है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।